रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा कि जो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने का मेथड सीखा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। ये आपके पास ना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। इसको लेकर हमने हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था +-b² - 4ac / 2a। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो आपके पास क्वांटिटी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फाइंडिंग या इन डिटर्मिनेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस क्वांटिटी को आइसोलेट करके हम इसको डिफरेंटली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उसकी मदद से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर हम उनके रूट्स के बारे में कुछ जस्टिफिकेशंस करेंगे। तो इस क्वांटिटी को अगर अंडर रूट के बगैर हम देखें तो इसका नाम हमने रखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से हमने डिस्क्रिमिनेंट को क्वाड्रेटिक फार्मूले में से हमने एक एक्सप्रेशन b² - 4ac को अलग कर लिया और इसको बेस बनाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में कुछ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और उन रूट्स के हवाले से कि वो रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे, हम इस डिस्क्रिमिनेंट को देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है, रूट्स ऑफ ax² यानी इस टाइप की कोई इक्वेशन है = 0 और इक्वल कब होंगे, जब b² - 4ac = 0 होगा। सेकंड, रूट्स ऑफ ax², बल्कि हम इसको ऐसे ले लेते हैं, और इक्वल इफ, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, तो तब आपके पास क्या होगा, रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड, और रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब b² - 4ac > 0 होगा, मीन टू से ये पॉजिटिव होगा। b² - 4ac = कोई पॉजिटिव नंबर अगर आंसर आता है इसका, तो रूट्स क्या होंगे आपके पास, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। और अगर आपके पास ये आ जाता है और इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इफ b² - 4ac < 0, या यूं कह लें कि <0 का मतलब क्या होगा कि रूट्स वुड बी नेगेटिव। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी है, दैट इज व्हाट के आर रैशनल, रूट्स रैशनल होंगे इफ b² - 4ac = परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें और वो के परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, लाइक 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, इस तरह अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो देखिए, आप बजाय इसके कि आप रूट्स कैलकुलेट करें, आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें और इसको देखते हुए आप रूट्स के बारे में बता सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पे हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रीट करना पड़ता है जिनके रूट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। यानी आपसे कहा जाता है कि सिर्फ उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने डील करना है जिनके रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तमाम इक्वेशंस का, जिनका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा उन इक्वेशंस को रख लेंगे, बाकियों को आप छोड़ देंगे। तो इस एक वैल्यू के कैलकुलेट करने से आपका जो रूट्स फाइंड करने का लेंथी प्रोसेस है, उससे आप क्या कर जाएंगे, बच जाएंगे। तो आप लेंथी प्रोसेस से बच के इससे आप बहुत सारी इक्वेशंस को क्लासीफाई करने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ऐसी इक्वेशंस को अलग करें जिनके रूट्स इक्वल हैं,
तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख के आप तमाम वो वाली इक्वेशंस अलग कर लेंगे जिनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास एक टूल है कि जिसकी मदद से हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक लिस्ट दी हुई है और आपसे कहा जाता है कि इस तरह की इक्वेशंस को अलग करें, तो बजाय इसके कि आप उनके पूरे पूरे रूट्स कैलकुलेट करें, आप जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और वहां से आप बता देंगे कि इसके रूट्स कैसे होंगे और उससे फिर आपको क्वेश्चन मतलब यूं कह लें कि आपकी जो एफर्ट है वो हाफ रह जाएगी। अच्छा, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी गई हैं और कहा गया है कि आप इनका ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ये a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा एंड द रेस्ट वन इज c। ये आपने अलग कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट करें 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1। तो 9 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये 17 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया ना ये पॉजिटिव आया आपके पास। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो ये रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये जस्ट मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव आया, इसके साथ कोई साइन नहीं है पॉजिटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अब यहाँ पे a कितना है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। a 6 है, b -8 है और c आपके पास 3 है। इसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, a के नीचे a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। क्या आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 4 6 24 72। तो इट वुड बी -8 आई थिंक सो। ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया -8, तो नेगेटिव आ गया ये। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो आप क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ये आपने लिखना नहीं, इससे आगे नहीं बताना। आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। ये जस्ट आपके इल्म के लिए, नॉलेज के लिए, क्योंकि अगले कुछ क्वेश्चंस भी आएगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब आपके पास क्वेश्चन है, a 9 है आपके पास, b आपके पास -30 है और c 25 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका यूज करते हैं। कैसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -30 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 9 और c है आपके पास 25। ये 900 माइनस 900, ये देखें कट के 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 जब आ जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन में रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। a आपके पास कितना है 4, b आपके पास है -7, c -2। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे इसका फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4, c की -2। यह आ जाएगा 49, 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। इनको ऐड कर लें, 11 3 और 4 और 4 8 81 आ गया। यह परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो इस केस में अगर आप देखें तो रूट्स वुड बी रैशनल। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स रैशनल होंगे। अच्छा, यह एक इक्वेशन आपको दी हुई है, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। कहता है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट से पहले रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स की नेचर क्या होगी, वो रियल होंगे, रैशनल होंगे, इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। और उसके बाद सेकेंडली आपने वेरीफाई भी करना है अपने रिजल्ट को, जो आप क्लेम करेंगे उसको वेरीफाई भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a 1 है, b -23 है और c आपके पास 120 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करें -23 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c 120। यह आ जाएगा 529 माइनस 480, राइट हो गया। ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस करें तो 9 आ गया, ये 49 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो है ये अगर आप नोट करें तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास, इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो आप क्या लिखेंगे, सो रूट्स आर रैशनल। सो रैशनल रूट्स या रूट्स आर रैशनल। ठीक है, अब ये रूट्स क्या हो गए, रैशनल हो गए। रैशनल मीन इनके जब रूट्स आप निकालेंगे तो उनमें अंडर रूट इन्वॉल्व नहीं होगा। अब हम इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने लंबे चौड़े कामों में नहीं पढ़ना, जस्ट आपने ये काम करना है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप रूट्स डिटरमिन करने हैं, उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। आप मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और
आप स्क्वायर कंप्लीटिंग रूल भी लगा सकते हैं। तो b की वैल्यू -23 आ गई, प्लस माइनस -23 का स्क्वायर -4, a है 1, c 120 डिवाइडेड बाय 2, a है आपके पास 1, तो ये आ गया 23 प्लस माइनस 529 माइनस, ये हमने कैलकुलेट किया और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 49 था हमारे पास 2, तो 23 प्लस माइनस 7 आ गया बाय 2। तो अब इसको आप अलग अलग लिखें, 23 प्लस 7 बाय 2, और दूसरा काम है x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 बाय 2। तो 23 और 7 30 बाय 2 15 आ गया। तो एक रूट आपके पास 15, देखें इसमें अंडर रूट नहीं है तो ये रैशनल है। तो इसको 23 में से 7 माइनस करें तो व्हाट यू गेट, ये आपने 16 बाय 2 तो 8 आ जाएगा। तो ये भी रूट्स आपके पास के, इसमें भी अंडर रूट नहीं है, हेंस रूट्स आर रैशनल। तो जो हमने क्लेम किया था वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ है, रैशनल आ गए रूट्स। क्या करना है, नेचर बतानी है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो a2 है, b3 है, c आपके पास 7 है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट पहले अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7। तो यह आ गया 9 और 4 2 8, 8 7 कितना होता है 56। तो 56 में से 9 माइनस करें तो इट वुड बी 56 में से 8 माइनस करें तो ये होता है 48, और 9 माइनस करें तो ये 47। ये नेगेटिव का आप देखें 47 आया है, तो ये नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे, यानी इनके रूट्स में आयोटा अपीयर होगा। तो अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने रूट्स डिटरमिन करने और देखना है उनमें आयोटा आता है कि नहीं आता। जिन रूट्स में आयोटा आ जाता है उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं। क्या गया 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करें, -3 प्लस -9 माइनस, ये हमने कैलकुलेट किया वह b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू -47 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, और 47 प्लस माइनस के साथ आ जाएगा बाई आयोटा बाई 4। तो इसमें आयोटा आ गया, तो हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उस नेगेटिव को खत्म करके बाई आयोटा लगा देते हैं, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे इसके, इमेजिनरी होंगे। दिस एक्सप्रेशन वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, दिस एक्सप्रेशन वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त होती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। ये बात आपने याद रखनी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस तरह लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, इज परफेक्ट स्क्वायर इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये होगा एक। अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करके। डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 पुट करेंगे और वहां से k की वैल्यू निकालेंगे। a आपके पास आ गया k स्क्वायर, b आ गया 2 इंटू k प्लस 1 और c आ गया 4। तो आपने क्या करना है, फॉर एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन नहीं जो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k स्क्वायर और c की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करके ना क्या करना है, k की वैल्यू डिटरमिन करनी है। k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इंटू 4। अब देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका ना फार्मूला ओपन कर दें, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला,
तो 2k इंटू 1 माइनस 4k स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर निकाले माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली माइनस 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म भी ब्रेक की जा सकती है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाया जा सकता है और स्क्वायर भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं इसकी, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 3k कॉमन निकाल लें, तो इट वुड बी k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लें, तो ये भी आ गया k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी इन्हें 0 से इक्वेट करें, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और k इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये दो वैल्यूज होंगी k की जिनके लिए जो गिवन एक्सप्रेशन है इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर।